this is Ayush from Multimate Director and today we're gonna explain the third episode of Zombie Detective। तो एपिसोड की शुरुआत जोंग सुन से होती है, जिसे सुबह उठकर ये पता चलता है कि वो कल रात नशे में थी और टैक्सी से घर आई। तभी नीचे पड़े हुए पेपर को उठाती है और तब उसे उस एग्रीमेंट के बारे में याद आता है जो वो जॉम्बी को दिया था और उस एग्रीमेंट में जॉम्बी $1,00,000 की मांग की है। और तभी वो जॉम्बी के घर जाती है और उसे ये बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो अपनी जॉब भी छोड़ चुकी है। यही जॉम्बी परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल देता है और हमें दूसरी सीन में जॉम्बी को पैम्पलेट्स बेचते हुए देखते हैं, लेकिन उससे कोई पैम्पलेट्स भी नहीं खरीदता। और यहीं दूसरी ओर हम चाडू और जोंग सुन को एक साथ देखते हैं जो उस सांता के बारे में बात कर रहे हैं। और यहीं जोंग सुन बोलती है कि हमें एक ऐसी आदमी की ज़रूरत है जो सांता से ना डरे और उसके बारे में पता भी कर ले। तो वो जॉम्बी के पास जाते हैं और उसे सांता के बारे में पता करने के लिए बोलते हैं। और तभी एक औरत आती है अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए जो 1 महीने से गायब है और अगर वो उसे ढूंढ लेंगे तो वो डबल पैसे मिलेंगे। और यहीं जोंग सुन बोलती है कि तुम ये केस लेनी चाहिए, मैं तुम्हें इस केस में मदद करूंगी और तुम्हारे $1,00,000 भी चुका दूंगी। तब जॉम्बी कुछ टाइम लेता है सोचने के लिए और उसके साथ काम करने के लिए वो मान भी जाता है। और अगले ही सीन में वो दोनों उस औरत के घर जाते हैं जिसका नाम काम था और उनके मेड से योंग के बारे में पता करते हैं। और उनकी मेड ये बोलती हैं कि योंग और उनके मम्मी के बीच कुछ ठीक नहीं था और योंग अपने रूम से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी। और यहीं जोंग सुन और जॉम्बी उनके घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें एक होटल का पता मिलता है और वो वहाँ जाते हैं। और यहीं जोंग सुन उस रिसेप्शनिस्ट से बात करती हैं और जैसे वो रिसेप्शनिस्ट बाहर जाती हैं तो वो वहाँ की कस्टमर लिस्ट चेक करती है और तभी वो रिसेप्शनिस्ट आ जाती हैं और उसे देख लेती हैं और उसे बाहर कर देती हैं। और बाहर आते ही जॉम्बी को बोलता है कि वो किसी बाहर वाले को अपने कस्टमर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें उनका मेंबर बनना होगा और मैं नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मुझे उन लोगों ने देख लिया है। और कुछ देर बाद जॉम्बी मान जाता है और अब हम जॉम्बी को उनके प्रोग्राम में देखते हैं जहां वो खाना खा रहा होता है। और खाना खाते टाइम जॉम्बी के पास आके एक लड़का बैठता है और तभी जॉम्बी उसका स्मेल फील करता है और सोचने लगता है कि वो ऐसा ही स्मेल तलाशी लेते टाइम उस रूम में फील किया था और वो सब खाने लगते हैं। और यहीं सीन जोंग सुन पे आता है जो कि उस मिसिंग हुए लड़की की मम्मी के साथ बात कर रही होती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की लास्ट मंथ ही अपने सारे पैसे बैंक से निकाल लिए थे। यहीं जोंग सुन योंग की एक फ़ोटो देखता है एक लड़के के साथ, जो लड़का हमें जॉम्बी के साथ देखा गया था। यहीं जोंग सुन एक जगह जाती है जहां वो एक औरत को देखती है और उसके बारे में बताने के लिए वो जॉम्बी को फ़ोन करती है, लेकिन जॉम्बी का फ़ोन उन लोगों ने ले लिया है। और यहीं जॉम्बी को बहुत भूख लगता है तो वो किचन को जाती है कुछ खाने के लिए, लेकिन वहाँ वो योंग को देखता है जो कि खाना खा रही थी। ये देख के जॉम्बी उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, कैसे आई हो, जिसके आंसर में योंग बोलती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के वजह से यहाँ आई थी और यहीं फंस गई। तभी कुछ लोग आते हैं और योंग को ले जाते हैं और जॉम्बी ये सब जान चुका है कि वो उस लड़की को फंसा के यहाँ लाए हैं और वो ऐसे ही और भी कई रिच लड़कियों को फंसा चुके हैं और उस होटल के मैनेजर भी इसमें मिला हुआ है और वो $5,00,000 भी ले चुका है योंग से। अब यहीं थर्ड एपिसोड खत्म होता। अब देखना ये है जॉम्बी उस लड़की को कैसे बचाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। एंड स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन आई एम साइनिंग आउट।